मैं रजत मिश्रा, चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यंजन हम किसे कहते हैं और कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधार पर हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी कभी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो उच्चारण अवयव हैं, यानी हमारे ओठ और हमारी जीभ, ये क्या करती है, इन्हीं के प्रयास से हम वो वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो व्यंजनों का भी उच्चारण क्या है, दो आधार पर है, एक तो स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर हमारा तात्पर्य ये है कि जिस समय हम किसी वर्ण का उच्चारण करें तो हमारे ओठ या जीवा, ये जो कि हमारे उच्चारण अवयव हैं, ये मुख के जबड़े के अंदर जिस स्थान को स्पर्श करते हैं या छूते हैं या छूकर वहाँ पर अवरोध पैदा करते हैं, उन्हीं स्थानों, उसी को हम स्थान कहते हैं और उसी के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण है। यानी स्थान से हमारा तात्पर्य है कि जिस समय हम किसी व्यंजन का उच्चारण करें तो उस समय हमारे उच्चारण अवयव यानी हमारी जिह्वा और हमारे ओठ मुख के जबड़े के अंदर जिस भी स्थान का स्पर्श करके या छूकर श्वास में अवरोध पैदा करते हैं। तो इस आधार पर जो हमने वर्ग देखे थे, कवर्ग क्या है, ये कंठ, यानी जिस समय आप का, खा, गा, घा, अंघा, ये इन वर्णों का जब आप उच्चारण करते हैं, ये व्यंजन वर्ण जिस समय आप बोलते हैं उस समय कहाँ से बोलते हैं, कंठ का प्रयोग करते हैं। आप इनको बोलकर अभ्यास करें या देखें तो आप देखेंगे कि जिस समय आप का, खा, गा, घा बोल रहे हैं उस समय ये उच्चारण अवयव यहाँ से कंठ के पास से हमारे यहाँ से श्वास निकल रही है। तालव्य क्या है, चवर्ग के हमारे व्यंजन हैं, चा, छा, जा, छा, या, और इसी में या और शा भी सम्मिलित हैं। जिस समय आप तालव्य यानी तालु से, अब आप अगर बोलकर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे चा, छा, जा, झा, इसमें आपकी जीवा किस जगह को छू रही है, तालु का स्पर्श कर रही है। मूर्धन यानी मूर्धा, जो कि तालु का ऊपर कठोर भाग है, वहाँ से हम कौन से वर्ण बोल पाते हैं, व्यंजन वर्ण, टवर्ग के, टा। अब आप अपने जीवा का स्पर्श देखिए कि वो कहाँ पर करती है, टा, जो ऊपर तालु का कठोर भाग है उस स्थान को छूती है, टा, ठा, डा, ढा। इसी आधार पर ये व्यंजन वर्ण क्या है, मूर्धन्य। तवर्ग के ता, था, दा, धा, ये क्या है, दंत। जिस समय हम ये व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ता, था, दा, धा, उस समय हमारी जीवा क्या करती है, दांतों का जो पिछला हिस्सा है उसका स्पर्श करती है, ता, था, दा, धा, ना, ये सारे क्या हैं, दंत व्यंजन हैं। ओष्ठ, जिस समय हम पवर्ग के व्यंजन वर्णों को बोलते हैं उस समय हमारे जो उच्चारण अवयव है कौन काम करता है, ओष्ठ, होठ, यानी दोनों जब आप बोलते हैं, कोई भी वर्ण आप बोल के देखें, पा, यानी जब तक आप इन होठों का ये स्पर्श आपस में नहीं होगा आप ये वर्ण बोल नहीं सकते। पवर्ग के पा, फा, बा, भा, ये क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। दंतोष्ठ क्या है, वा और फा, यानी निचला होठ और दांत दोनों के स्पर्श से क्या है, दंतोष्ठ, वा, जिसमें देखिए जैसे ही हम बोलते हैं वा, यानी निचला होठ और ऊपर के दांत इसमें काम करते हैं, दंतोष्ठ। उसी तरह से हमारे व्यंजन है दंतमूल, यानी दंतमूल से मतलब है कि जो दांत की जड़ वाला जो स्थान है जहाँ से जुड़े हैं वो, उस जड़ के स्थान को ये व्यंजन जिस समय हम बोलते हैं स्पर्श करते हैं, सा, जा, रा, ला, ये क्या है, दंतमूल है। तो उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है दो प्रकार से, स्थान और प्रयत्न के आधार पर है। स्थान के आधार पर जो व्यंजन है कंठ हैं, तालव्य हैं, जिसमें हम तालु का प्रयोग करते हैं, कंठ से निकलने वाले
व्यंजन वर्ण है कवर्ग के, और हा भी जब आप बोलते हैं तब भी देखिए कंठ के स्थान से ही इस वर्ण का उच्चारण हम कर पाते हैं। तालव्य जिसमें तालु का प्रयोग है और जिसमें आपने देखा चा छा जा झा, यानी हमारी जो जीवा है ऊपर तालु का स्पर्श करती है। मूर्धन है जिसमें मूर्धा यानी तालु का जो कठोर हिस्सा है उस जगह पर जब जीवा हमारी स्पर्श करती है उस स्थान को, और वायु में जो श्वास निकल रही होती है उसमें अवरोध पैदा होता है, तब हम इन वर्णों को बोल पाते हैं टा ठा डा ढा णा। दंत में क्या है ता था दा धा, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही आपकी जीवा दांत के उसी जगह को स्पर्श करती है। जब तक हम उस स्थान पर अपनी जीभ को नहीं लगाते ये व्यंजन वर्ण हम नहीं बोल पाते। ओष्ठ क्या है, दोनों होठों का हम प्रयोग करते हैं, पा फा बा भा। जब तक इनका प्रयोग नहीं है तब तक हम पवर्ग के वर्णों को नहीं बोल पाते। दंतोष्ठ यानी निचला होठ और दांत दोनों के प्रयोग से हम वा फा, जैसे आप बोलते हैं अपने आप ये स्थान जो है जीवा इन्हीं स्थान पर या होठ उन्हीं स्थानों पर पहुंच जाते हैं। दंतमूल दांत के जड़ का स्थान जहाँ से कि हम सा, देखिए जैसे आप बोलते हैं जीवा अपने आप उसी जगह पर जा बोल कर देखिए रा ला, तो ये क्या है दंतमूल है। तो इस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया गया है। और प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न को भी समझ लें। प्रयत्न में क्या है, संस्कृत मूल यत है जिसका मतलब है प्रयास, और उसी में जब हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है तेज़ी से किया गया प्रयास। यानी जिस समय श्वास निकलती है उस समय मुंह के भीतरी हिस्से में और बाहरी हिस्से में जो क्रिया होती है यानी जो प्रयास किए जाते हैं उनके आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है।